अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास में डेटा टैब और डेटा टैब के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वेलिडेशन और डेटा वेलिडेशन के अंदर सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर वेलिडेशन सर्कल्स, इनको आज की क्लास में कवर करेंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर वर्किंग करेगा और टेक्स्ट को हम सेपरेट करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स की मदद से। जैसे ही माउस यहाँ पर इसके ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी डिटेल हमारे पास आएगी। सेपरेट दी कंटेंट्स ऑफ वन एक्सेल सेल इनटू सेपरेट कॉलम्स। फॉर एग्जांपल यू कैन सेपरेट अ कॉलम ऑफ फुल नेम्स इनटू सेपरेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम कॉलम। अब जैसा कि फुल नेम है तो नेम में फर्स्ट नेम सेपरेट हो जाएगा और जो लास्ट नेम होगा वो भी सेपरेट होगा। और दोबारा यहाँ पे इसके ऊपर लेकर आएंगे। In Word, use this feature to convert the selected text into a table, splitting the text into columns at each comma, period or other chart character you specify. अब हमने अपने डेटा के ऊपर इसको अप्लाई करना है कि टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से हम अपने डेटा को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। और शीट नंबर सेकंड में आएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें जैसे कि नेम है तो नेम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। स्टार्ट नेम यहाँ पे देखें मोहम्मद रफाकत, रिजवान खान, फैजान हुसैन, फैसल हयात, मोहम्मद इमरान, अदील महबूब, मजहर शाह, अनवर, जितने भी नेम हैं तो ये हमने यहाँ पर एंटर किए हैं। इसी के ऊपर हम टेक्स्ट टू कॉलम को यूज करेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम्स कैसे यूज करेगा? अगर नॉर्मली हम अपने डेटा के ऊपर कर्सर रखें और कर्सर रखने के बाद यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें कि ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड स्टेप 1 of 3। The text wizard has determined that your data is delimited. In this is correct. Choose next or choose data। तो इस तरह हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ओरिजिनल डेटा टाइप। Choose the file type that best describe your data, delimited or fixed with। तो अब हमने इन दोनों की मदद से अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करना होगा और इसी की मदद से डेटा को हम टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। अगर नॉर्मली यहाँ पे देखें जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी जगह पे अपने कर्सर को रखते हैं और यहाँ पे डी लिमिटेड पे करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिंबल हमने यूज़ किया होगा तो वो हम यहाँ पे अदर में करेंगे। और यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास क्या है, टैब है और सेमी कोलोन। अगर हमने अपने डेटा के अंदर सेमी कोलोन को यूज़ किया है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर कॉमा यूज़ किया है तो कॉमा सेलेक्ट करेंगे। स्पेसेस हमने लगाई हैं तो वो हमने सेलेक्ट करना होगा। अदर सिंबल के अंदर जैसा कि एट दी रेट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन और से कोई भी आपने जो सेमी कोलोन या इस तरह की आपने यूज़ किए होंगे तो वो आप यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन में रखेंगे। अब हम यहाँ पे टैब के अंदर यहाँ पे स्पेस पे करते हैं। टैब हमने नहीं किया, यहाँ पर स्पेस हमने रखी है और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जर्नल टेक्स्ट डेड और डू नॉट इनपुट कॉलम स्किप और इसको करेंगे यहाँ से फिनिश। फिनिश के बाद यहाँ पे देखें कि सिर्फ एक ही नेम का जो लास्ट नेम है वो हमारे पास सेपरेट कॉलम के अंदर आ गया है। तो इसको करते हैं कंट्रोल जेड, ये वापस हो जाएगा और इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डी लिमिटेड पे चेक मार्क इसी तरह रखेंगे। अगर आपने फिक्स पे करना है तो फिक्स पे करेंगे और डी लिमिटेड पे करना है तो डी लिमिटेड पे करेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कि जो हमने स्पेसेस रखी हैं जैसे कि नेम और उसके बाद स्पेस, उसके बाद जो लास्ट नेम है वो एंटर किया है। अगर आपने कोई कॉलम किया है जैसे कि यहाँ पे देखें कि नेम, नेम के बाद एंड और यहाँ पे लास्ट नेम। अगर आपने एंड का साइन यूज किया है तो फिर आप अदर में करेंगे और यहाँ पर एंड का सिंबल करेंगे तो हम इसमें नेक्स्ट इस पे करेंगे। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ पे हमने स्पेसेस को यूज किया है और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कि डेस्टिनेशन है। अगर इसी के ऊपर हम यहाँ पे रख के करें तो फिनिश करें। यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लेकिन हमने अगर इसको सेपरेट करना हो तो सेपरेट भी हम यहाँ पे किसी भी जगह पे अपने कर्सर को रख के इसको सेपरेट कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद स्पेसेस पे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस है
और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे रखेंगे अपने कर्सर को और इस लोकेशन को हमने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने इसको सेपरेट करना है और यहाँ से इसको कर देते हैं फिनिश। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नेम है वो इस कॉलम के अंदर है और जो लास्ट नेम है वो इस कॉलम के अंदर है। आपके पास जितना भी डेटा हो आप टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से डेटा को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कॉलम और रोज के अंदर आप कर सकते हैं इजीली। अब इसी के अंदर हमने इस डेटा को यूज करना है जहां पे हम अदर की जगह पे एंड या एट द रेट यूज करते हैं। तो इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे जाकर इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसको चेक मार्क को अनचेक मार्क करेंगे, अदर पे चेक मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हमने कौन सा सिंबल यूज किया है एंड को, तो एंड कर दिया। एंड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इसको भी फिनिश करने से पहले यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है हमने वहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे एंड को यूज किया था तो एंड को इसने सेपरेट करके यहाँ पे कॉलम जो सेपरेट हैं वो हमारे पास सेपरेट हैं, इसके अंदर कंप्लीट नेम नहीं है और एक ही नेम के अंदर यहाँ पे एंड भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने एंड को यूज किया और यहाँ पे हमारे पास सेपरेट कॉलम्स के अंदर यहाँ पर सेपरेट सेपरेट आ गया। तो इस तरह हमने यूज करना है। अगर हमने टैब को यूज किया है तो टैब को सिलेक्ट करेंगे तो ये सेपरेट इसी तरह कॉलम्स और रोज के अंदर हमें सेपरेट करके दे देगा। अगर यहाँ पे हमने एट द रेट को यूज किया है तो इस तरह अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, डिलिमिटेड पे आकर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया है एट द रेट, एंड को यहाँ से रिमूव करके एट द रेट जो है वो शिफ्ट के साथ टू को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एट द रेट का सिंबल आ जाएगा। अब हमने करना है नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद इसको कर देते हैं अपनी लोकेशन को सिलेक्ट और डेस्टिनेशन को यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिनिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एट द रेट को यूज किया था लेकिन फिर भी इसने हमें सेपरेट करके दे दिया है। तो इसी तरह आपने इसको यूज करना है। आपके डेटा के अंदर कोई भी सिंबल यूज है तो आपने उसको ऐसे ही सेपरेट करना होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है, डिलीट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम अ शीट, यू कैन स्पेसिफाई विच कॉलम्स शुड बी चेक्ड फॉर डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन। डुप्लीकेट हमारे पास कैसे वर्किंग करता है, जो हमारे पास वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार एक ही रोज और एक ही कॉलम्स के अंदर, तो ये उसको रिमूव कर देता है। जैसे कि 5 वर्ड्स, जैसे कि एक नेम के 5 नेम हैं तो वो उसको रिपीट कर देगा। अगर वो सेम है तो वो उसको रिपीट करके एक नेम को छोड़ेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। अगर हमारे पास नंबरिंग 1 से लेकर 20 तक या 18 तक है और ऑनवर्ड इसी तरह 1 से लेकर 18 तक दोबारा से वो रिपीट हो रही है, तो जब हम इसको रिमूव डुप्लीकेट पे करेंगे तो वो रिपीट उसको ख़त्म कर देगा जो हमारे पास डुप्लीकेट है। सिर्फ यहाँ पे जैसे कि 18 नंबर है तो 18 नंबर को ही यहाँ पे छोड़ेगा। अगर आपके पास अमाउंट है या वैल्यूज है तो वो डुप्लीकेट है तो उसको रिमूव करेंगे तो इसी रिमूव डुप्लीकेट की मदद से। अब शीट नंबर 4 पे आते हैं और यहाँ पे शीट 1 से हम डेटा को यहाँ पे उठाएंगे। तो अब हम यहाँ पे इस कंप्लीट डेटा को यहाँ पे उठा लेते हैं और या इस कॉलम पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी करेंगे, 4 पे आके इस जगह में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमारे पास डेटा है, इसमें से कुछ डेटा को यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे जैसे कि सैलरीज हैं, सैलरीज को रखेंगे, इसके अंदर हम कर देते हैं कोमा। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि ये हमने रखे हैं, डेट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब हमारे पास ये डेटा है। अगर हम सिर्फ इसी डेटा के ऊपर अप्लाई करें, मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो ओके करें तो यहाँ पे कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं है। अगर हम इस डेटा को कॉपी करके इसी डेटा के नीचे यहाँ पे रख दें
और इस सारे डेटा को सिलेक्ट कर दें। एक तो तरीका सिलेक्शन का ये है कि हम इस तरह डेटा को सिलेक्ट करें, यहाँ से रिमूव करें, ओके करें। आप यहाँ पे देखें कि जो डेटा हमने यहाँ पे रखा था इसके नीचे वो यहाँ से रिमूव हो गया है और ये ख़त्म हो गया है। अगर हम अपने डेटा को ऐसे सिलेक्ट करें, यहाँ पे देखें दोबारा से 1 से लेकर 18 तक इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इस एरिया को सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट, ओके। ओके करने के बाद ये देखें कि इसने इसको रिमूव नहीं किया क्योंकि हमने ये हेडिंग को सिलेक्ट किया था। अब इस डेटा को ऐसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पे करें, ओके करें, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। और इसके अंदर जैसा कि हमारे पास ये नंबरिंग है, नंबरिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं कुछ डेटा को यहाँ तक, इसी तरह यहाँ पे शीट नंबर 5 पे आके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कि इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस डेटा को इसी के नीचे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं या हम इसको ऐसे सिलेक्ट करें, रिमूव डुप्लीकेट पे करें, ओके करें तो ये देखें ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर इसीलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे हमारे पास क्या थी, हेडिंग थी इसकी। तो अब हमने क्या करना है कि इस तरह हमने हेडिंग के अलावा हमने अपने डेटा को रखना है और हमारे पास कॉलम के अंदर जितना भी डेटा होगा तो ये उसको रिमूव कर देगा। अगर हम यहाँ से इसको ख़त्म कर दें, जैसे कि मैं यहाँ से इसको Z कर देता हूँ माइनस के साथ और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। अब इस कॉलम को सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट पे करके ओके कर दूँ तो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे जैसा कि ये नंबरिंग है, इस नंबर को यहाँ पे रखते हैं। अब हम यहाँ पे इनको देखते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेट है, इसको ओके करें तो यहाँ पे देखें ये रिमूव नहीं हुआ। इसके नीचे हम रख देते हैं क्योंकि एक कॉलम के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे डुप्लीकेट है, वहाँ से हम इसको रिमूव कर दें। तो यहाँ पे देखें कि जो डुप्लीकेट था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। तो इस तरह हम रिमूव कर सकते हैं अपना डेटा में से जो डुप्लीकेट है। अब इसके अंदर हमने यूज़ करना है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन को यूज़ करेंगे इसी डेटा के ऊपर हम। अगर हमारे पास ये डेटा है और हम यहाँ पे कहीं भी अपने डेटा को यहाँ पे रखना चाहते हैं कॉलम के अंदर, या हम कोई शीट बना रहे हैं, जैसे जैसे हम नेम को सिलेक्ट करें और उसके रिलेटेड डेटा यहाँ पर शो हो, तो सिर्फ हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से करेंगे लिस्ट। लिस्ट के बाद सोर्स जहाँ पे हमने इसको यहाँ पे रखना है वो एरिया हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने इस पूरे रो के अंदर रखना है तो कंप्लीट रो को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जे पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये कंप्लीट रो सिलेक्ट हो गई है। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे इस पे अप्लाई कर दिया है, दोबारा से हमने यहाँ पे करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लिस्ट पे जाएंगे। सोर्स हमारा क्या है, ये है, क्योंकि ये चीज़ हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि यह जे वाले कॉलम के अंदर थे, तो अब यहाँ पे कोई भी नेम आप सिलेक्ट करें तो वो अप्लाई यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेटा वैलिडेट को अप्लाई किया है। आपने कैसे करना है, अब यहाँ पे देखें कोई भी हमारे पास डेटा या नेम हमारे पास नहीं है, इस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाना है और डेटा पे जाकर इसको जहाँ पे अलाउ एनी वैल्यू है इसको चेंज करके यहाँ पे लिस्ट करेंगे। सोर्स के अंदर हमारा ये सोर्स है, ये चीज़ हमने वहाँ पे रखनी है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि जो नेम हमने रखना होगा तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जब डेटा या कोई शीट आप बनाएंगे तो जैसे जैसे आप यहाँ पे नेम शो करेंगे तो उसी नेम का डेटा आपके पास डिटेल नीचे शो होगी। अब हमारे पास क्या है कि जैसा कि डेटा वैलिडेशन के अंदर सर्कल इनवैलिड डेटा है, तो हमने इसको अमाउंट के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे जो सैलरीज हैं यहाँ पे देखें कि हमने डेटा यहाँ पे पेस्ट किया था। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं कि इसके ऊपर हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब डेटा वैलिडेशन के अंदर जैसा कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है, तो डेटा वैलिडेशन को हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, इसको क्लिक करते हैं।
क्लिक करने से पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद डेटा वेलिडेशन पे जाएंगे। जहाँ पे हमने लिस्ट को किया था वहाँ पे हम कस्टम करेंगे। कस्टम करने के बाद यहाँ पे फार्मूला वाली जगह पे हम करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और इस डेटा को अपने को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोमा, कोमा करने के बाद जो फर्स्ट हमारे पास अमाउंट है जो सैलरी की, इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। आपने क्या करना है कि यहाँ पे इज इक्वल टू करना है फार्मूला बार के अंदर। सबसे पहले आपने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जहाँ पे हम अलाउ की जगह एनी करते थे वहाँ पे आपने कस्टम कर देना है। कस्टम करने के बाद यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूला वाली जगह पे आपने काउंट इफ इज इक्वल टू और अपने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आपके पास अमाउंट है। उसके बाद कॉमा, कॉमा करने के बाद जो स्टार्टिंग जो सैलरी जहाँ से स्टार्ट हो रही है फर्स्ट रो आपने सिलेक्ट कर देनी है। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 और ओके, ओके आपने कर देना है। यहाँ पे देखें कि हमने जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब ये हमने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे सर्कल इनवैलिड। अब ये सर्कल उसी पे अप्लाई होगा जहाँ पे अमाउंट या वैल्यूज डुप्लीकेट होगी तो ये उसको सर्कल कर देगा। इन्हीं सर्कल को ख़त्म करने के लिए डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे कस्टम कर दिया, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर सर्कल इनवैलिड, जो जो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो ये उसको सर्कल कर देगा कि ये वैल्यू आपके पास डुप्लीकेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45 है, 45 है, 98 है, 98 है, 70,000 और यहाँ पर भी 70,000। बाकी जितनी भी हैं वो 1 टाइम है, लेकिन ये वैल्यू 3 वैल्यू जो हैं वो 3 टाइम के अंदर यूज़ की गई हैं। तो इस तरह जितनी भी वैल्यूज डुप्लीकेट होंगी तो ये उसको सर्कल कर देगा। और सर्कल को ख़त्म करने के लिए आपने डेटा वैलिडेशन पे जाना है, क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स, ये करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और आज की क्लास में हमने डेटा टैब के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम्स, रिमूव डुप्लीकेट और डेटा वैलिडेशन को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालिसिस हम इसको करेंगे और इसी के साथ हम नेक्स्ट जो है इनको कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।